चलिए देखते हैं हमारे पास। तो भाई दोहा भी सर एक छंद है और सोठा भी क्या है, एक छंद है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोहा का विलोम सोठा होता है, सोठा का विलोम दोहा होता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं की फीचर्स क्या है उसके। छंद का प्रकार, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का, अर्ध सम मात्रिक छंद है। उधर दोहा भी क्या था बेटा हमारे पास, अर्धसम मात्रिक छंद ही था, ना वर्णिक है, ना मुक्तक है, ना स्वछंद है। क्या ये अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा से संबंध, यह दोहा छंद का ठीक क्या होता है जी, विलोम होता है, उल्टा होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। दोहा में भी कितने चरण होते थे, 4 ही चरण होते थे। इसमें मात्राएं 24 थी, इसमें मात्राएं क्या होती हैं सर, 24 होते हैं। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा, और यह दिया हुआ है दूसरा और ये चौथा। इसमें बेटा सम चरण में 11 मात्राएं, अब सॉरी सम चरण में 13 मात्राएं, और विषम में कितनी हो जाएंगी, 11 मात्राएं। तो मुझे याद रखना है सोठा दोहा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, दोहा और सोठा। तो जो 1 2 3 4, 1 3 वाला जो चलता है एस्टिमेशन, ये किसका है, दोहा का। ये 13 हो गया, जो बच गया वो 11। इसका जस्ट उल्टा सर, इसमें क्या हो जाएगा, ये 11 और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके प्रथम और तृतीय में 11 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होंगी, तो 13 13 मात्राएं होंगी। कुल योग, इसमें भी जो मात्राओं का कुल योग कितना होता है, तो 24 होता है। 11 और 13 कितना हुआ जी, 24 हुआ। ठीक है, यहां पर देखो बेटा हमारे पास पूरा निकाल के बता दिया है सर की मात्राएं कितनी होंगी। क्लियर है ये। चलिए इसको देखना। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, सुनी केवट के बैन प्रेम, बैन ये यहां से आया हुआ, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। यहां पे हमारे पास ये क्या है, एक प्रकार का सोठा का उदाहरण है। अब मात्राएं गिनेंगे भाई। मात्राएं देखो सर, हमारे पास बोलता है कि प्रथम चरण में 11 मात्राएं हैं। इसमें दिया हुआ 1 मात्रा, इसमें दिया है दूसरा, के में दिया मुझे, जहां पे खींचेंगे वहां पे क्या होगा, तो दीर्घ होता है। ये लघु होता है और ये क्या होता है जी, एस वाला दीर्घ। ठीक, इसको पढ़ोगे लघु और इसको क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, दीर्घ पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 1 1 और ये दिया हुआ है 2 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10, कितने मात्राएं हुई, ये भी तो है 11। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। तो जो दीर्घ छंद, जो जहां पे दीर्घ मात्राएं होती है उसको 2 काउंट किया जाता है, और जहां पर लघु मात्राएं होती है उसे 1 काउंट किया जाता है। खैर क्या छोटा है की मात्रा, नहीं बेटा वहां पे के वाली बात नहीं है कि सर, नहीं नहीं वहां पे बात वो नहीं बेटा। वहां पे क्या है कि उस वर्ड को हम लोग कितना खींचते हैं, बोलते वक्त गीत के समान कितना खींचते हैं, बस ये देना है। या फिर यहाँ पे सुनी के देखो, ये 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास उस पर 1 हो जाता है। तो कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हुआ, केवल 9 हुआ। तो क्योंकि बेटा ये छंद है तो देखना होता है सर कि स्टेटमेंट सुनी कै दिया हुआ है, सुनी के, तो उसको के लिखते पर घींच के पढ़ा जाता है, इसीलिए वहां पर क्या दिखाया अपने को, 2 दिखाया है। तो इतना सर अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे मतलब बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना होता है कि सर दोहा जो होता है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। और दोहा में क्या होगा, तो मेरे पास 1 2 3 4, इसमें जानेंगे सर कि विषम छंद में 13, सम छंद में 11, 1 2 3 और क्या दिया हुआ है 4। इसके सम छंद में 13, विषम छंद में कितनी होंगी, 11 मात्रा। कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और दोनों कैसे है सर, तो अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद है। खत्म, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है, दोहा और सोरठा का खेल है, छंद का और रस का खेल है। इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो सर मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने वाला है। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ये नहीं